नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 53 के तमाम दर्शकों का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं फारूक। नजर डालेंगे आज दिन भर की खास खबरों पर। आगामी दिनों में होली का पर्व आने वाला है। इसे देखते हुए कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए एक नवाचार कर माझी होली माझिया घरात का संदेश देते हुए महाराष्ट्र जाने से रोकने का आह्वान किया है। बुरहानपुर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। बुरहानपुर जिले में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट है, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के कारण सीमावर्ती जिले बुरहानपुर में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ। 10 दिनों बाद होली है, जिसके चलते बुरहानपुर जिले से काफी लोग अपने रिश्तेदारों से होली मिलने के लिए महाराष्ट्र जाते हैं, जिससे जिले में कोरोना का प्रकोप और ज्यादा बढ़ सकता है। इससे बचने के लिए जिला प्रशासन बुरहानपुर ने यहाँ मराठी भाषियों की बाहुलता के चलते एक अभियान की शुरुआत की है, माझा परिवार माझी होली, जिससे लोगों में जागरूकता के लिए जिला प्रशासन बुरहानपुर द्वारा अभियान की शुरुआत की गई है। लोग अपने परिवार और कुटुंब के साथ होली मनाएं और बाहर जाकर संक्रमित होने से बचें। बुरहानपुर जिला कलेक्टर के इस नवाचार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सराहते हुए पूरे प्रदेश में ऐसे अभियान के लिए जन जागरूकता चलाने की पहल की। ये कोरोना के केसेस लगातार जो है महाराष्ट्र में, अपने मध्य प्रदेश में और बुरहानपुर में सब जगह बढ़ रहे हैं और ये सबके लिए चिंता का विषय है। होली का त्यौहार आने वाला है और होली का त्यौहार ऐसा है जिसमें लोग जो है अपने नज़दीकी रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, दूर दूर घूमने जाते हैं, कई बार बाहर से भी लोग मिलने आते हैं और हम रंग गुलाल जो है कई बार अनजान लोगों पे भी लगाते हैं जिनको हम जानते भी नहीं है और एक मस्ती का त्यौहार जो है होली है। क्योंकि इस समय परिस्थितियाँ जो है कोरोना की और कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लोगों में जो नया वायरस है या नया स्ट्रेन है या जो भी हो, अभी तक हमारे पास में रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन अनुभव ये बता रहा है कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है, परिवार के सब लोगों को बहुत जल्दी से संक्रमित कर रहा है। तो इस बार बुरहानपुर वासियों से, बुरहानपुर ज़िले के लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि इस बार जो है होली अपने परिवार के साथ ही मनाएं, ताकि होली सुरक्षित रहे। रंगों के त्यौहार में हम खुशियाँ लेके आएँ, कोरोना अपना घर पर नहीं लेके आएँ। तो इसलिए हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि माझा परिवार माझा होली, मेरा परिवार और मैं अपने परिवार के साथ ही होली मनाऊँगा। माझा कुटुंब माझी होली, मैं अपने कुटुंब के साथ ही होली मनाऊँगा। जैसा हम लोग पिछले सालों में करते थे, होली पे हम लोग दिन भर निकल जाते थे, बाइक पे घूमते थे, दोस्तों से दूर दूर तक मिलने जाते थे, गांव-गांव तक घूम रहे हैं, पूरा दिन रंगों से खेल रहे हैं, वो इस बार ना करें। इस बार होली जो है सांकेतिक करें, अपने परिवार के साथ में करें और ये मानते हुए कि माझा कुटुंब माझी जिम्मेदारी, मेरा जो परिवार है मेरी जिम्मेदारी है और इस होली के त्यौहार पर मुझे परिवार में खुशियाँ लानी है, कोरोना नहीं लाना है। इसलिए मेरी बुरहानपुर वासियों से अनुरोध रहेगी कि होली का त्यौहार बहुत ही सादगी से मनाएं और केवल अपने परिवार के साथ में मनाएं। इसी अभियान का नाम मेरा परिवार मेरी होली है, जिसको हम लोग मराठी में संबोधित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस बताया था कि उनको भी ये कंसेप्ट अच्छा लगा और पूरे मध्य प्रदेश में लोगों से ये अपील संभवतः की जाएगी कि होली के त्यौहार पर सब लोग जो है कोरोना से बचें। कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए NSUI ने विद्यार्थियों की परीक्षा ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन या फिर ओपन बुक के जरिए किए जाने की मांग करते हुए ज्ञापन दिया। NSUI द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन में संगठन ने मांग की है कि छात्र वर्तमान समय में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते ऑनलाइन कक्षा में ठीक से पढ़ाई नहीं करने के कारण ओपन बुक परीक्षा या ऑनलाइन परीक्षा की मांग कर रहे हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन किया गया है। इस समय कोरोना वायरस संक्रमण पूरे देश और मध्य प्रदेश के कई शहरों में फैल रहा है। अब बड़े शहर जैसे इंदौर, भोपाल में नाइट कर्फ्यू तक लगा दिया गया है। वैसे ही बुरहानपुर महाराष्ट्र की सीमा से लगा होने के कारण यहाँ पर भी तेजी से कोरोना वायरस का असर दिखने लगा है, जिसमें भीड़ भाड़ वाली जगह और सामूहिक जगह पर एक साथ बैठना प्रतिबंधित है। इस कारण छात्र भला ऑफलाइन परीक्षा कैसे दे पाएंगे। इसलिए NSUI द्वारा मांग की गई है कि ओपन बुक परीक्षा या ऑनलाइन परीक्षा जल्द ही शुरू करने की मांग पूरी की जाए, वरना भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाने के लिए आंदोलन करेगा। इस दौरान जिला अध्यक्ष बिलाल बागवान, उबैदुल्ला अंसारी सहित संगठन के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। अभी पूरे भारत देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है। वैसे अपने मध्य प्रदेश में भी कई शहरों में, बड़े शहरों में तो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और जिसमें अपने बुरहानपुर में भी तेज़ी से फैल रहा है महाराष्ट्र की सीमा से लगे होने के कारण। ऐसे में छात्र अगर परीक्षा देंगे तो कोरोना वायरस और ज़्यादा फैलेगा। इस संबंध में हमने SDM साहब को ज्ञापन दिया है। क्या मांग की गई है? ये मांग की गई है कि जो ऑफलाइन एग्ज़ाम जो करवा रहे हैं छात्रों के लिए, उसको ऑफलाइन ना करते हुए ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाएं, ताकि कोरोना वायरस
नियंत्रित। शहर के समाजजनों द्वारा वसीम रिजवी का पुतला दहन कर उसके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई। जिले के शिया समाजजनों ने वसीम रिजवी का पुतला दहन कर विरोध किया। दरअसल लखनऊ के रहने वाले वसीम रिजवी ने कुरान शरीफ की 26 आयतें हटाने के लिए तथाकथित रूप से हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसके विरोध में बुरहानपुर में समाजजनों ने वसीम रिजवी का पुतला दहन कर वसीम रिजवी पर FIR की मांग की और वसीम रिजवी को समाज के लिए दुश्मन बताया, जिसके बाद सभी ने एक स्वर में वसीम रिजवी के खिलाफ FIR की मांग की। विरोध की इसी कड़ी में शिया मुस्लिम समाज ने आज नमाज जुमा के बाद वसीम का पुतला जलाया और नगर पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर वसीम के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। आज हमारा विरोध, ये सारी दुनिया में विरोध है, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया के कोने कोने में ये विरोध किया जा रहा है कि एक व्यक्ति जिसका नाम वसीम रिजवी, जो लखनऊ का रहने वाला है और जो पूर्व में शिया बोर्ड का अध्यक्ष था, लेकिन वो ना शिया है ना सुन्नी है, वो इंसान कहलाने के काबिल ही नहीं है। वो कुरान जिसकी सारी दुनिया इज्जत करती है, जो एक मौजिज़ा है, जो भगवान, जो खुदा की तरफ से नाजिल हुआ है और जैसा नाजिल हुआ है आज भी वैसा बाकी है और क़यामत तक ये कुरान वैसे ही बाकी रहेगा। ये कुरान के कोई 26 आयतों को हटाने का सवाल उसने किया है कि ये टेररिज्म की तरफ ले जाती हैं, लेकिन कसम खुदा की कुरान जो है हम और शांति का पैगाम है। अगर टेररिज्म और टेररिस्ट है कोई तो ये वसीम रिजवी है। इसने इससे पहले भी हज़रत आयशा, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी के खिलाफ एक फिल्म बनाई थी जो रोक दी गई। इसके पहले और एक बवाल खड़ा किया था उसने इस्लाम के खिलाफ, जो रोक दिया गया। इसकी फितरत के अंदर ये शामिल है और हमको यकीन है कि इसके पीछे ना कोई ताकत ज़रूर काम कर रही है, जो हमारे देश को, हमारे शिया सुन्नी भाइयों को और हमारे हिंदुस्तान के इत्तेहाद को बर्बाद करना चाहते हैं। वसीम रिजवी नाम का एक शख्स है, जो हम उसको रिजवी तो नहीं कहेंगे, वो लानती है, मरदूद है, शैतान का मानने वाला है। और उसने ये कहा कि कुरान से 26 आयत को निकाला जाए। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि कुरान से 26 आयत को तो दूर की बात है, कुरान से कोई ज़बर ज़ेर भी नहीं निकाल सकता है, इसलिए कि ये भगवान का उतारी हुई वो किताब है जिसका अल्लाह ने खुद ये कहा है कि हमने इस कुरान को उतारा है और इसके हम ही मुहाफिज हैं। तो वसीम रिजवी ने जो कहा कि कुरान से 26 आयत को निकाला जाए, उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पे आज जमा हुए हैं और इस बात की मजम्मत करते हैं कि वसीम रिजवी को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और उसके नाम पे कार्रवाई की जाए। जिले के ग्रामीण इलाकों में जंगली सूकरों का आतंक अब खेतों के साथ साथ रहवासी इलाकों तक पहुंच गया है, जिसके चलते अब ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर ग्राम बड़झिरी में बीती शाम एक जंगली सूकर ने ग्राम के एक घर में घुसकर खूब आतंक मचाया। जानकारी के अनुसार जंगली सूकर खेतों से होते हुए अब घर में प्रवेश करने लगे हैं। रास्ते में जो भी मिला उसे घायल करता चला गया। बलीराम निमाड़े के घर में जंगली सूकर की जानकारी होने पर पूरे गांव की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसकी सूचना तत्काल बोदरली रेंज के वन विभाग को दी गई, लेकिन उनके द्वारा भी रेस्क्यू टीम को लगभग 2 घंटे के बाद बिना संसाधनों के भेजा गया। शहर की बहुचर्चित ताप्ती जल आवर्धन योजना के अंतर्गत पुराने उतावली पुल समीप पाइपलाइन डालने का कार्य किया जा रहा है। ताप्ती जल आवर्धन योजना के तहत बुरहानपुर शहर में जल संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है, जो कि उतावली पुलिया से बसाड़ तक किया जाना है। यहाँ पर एक बड़ी भव्य पानी की कुंडी बनाई जा रही है। यहाँ से बुरहानपुर शहर में ताप्ती जल आवर्धन योजना के तहत पानी का वितरण किया जाएगा। इसके लिए उतावली पुल के पास पाइपलाइन लाने के लिए एक ब्रिज तैयार किया जा रहा है, जिसका कार्य जारी है। ये ब्रिज से पाइपलाइन बुरहानपुर तक पहुंचाई जाएगी। वहां से सभी जगहों पर पानी का वितरण होगा। शासन की महत्वपूर्ण योजना है। इसके माध्यम से बुरहानपुर के लोगों को आसानी से स्वच्छ जल मिल सकेगा। इस कार्य में लगे इंजीनियर ने कहा कि योजना का कार्य मई माह तक पूरा कर लिया जाएगा। ये काम बसाड़ में चल रहा है, बसाड़ ताप्ती रिवर पे, जहाँ से ताप्ती का पानी सिटी में आएगा, इस ब्रिज के थ्रू आएगा। ये ताप्ती ब्रिज बनाया जा रहा है पाइपलाइन के लिए। हाँ। कितने फीट का रहेगा ये 230 मीटर लंबा है। कब तक का कोई समय सीमा, कब तक का काम पूरा हो जाएगा? अप्रैल मई तक हो जाएगा। शुक्रवार को लालबाग पुलिस ने मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर उनसे जुर्माना राशि वसूली।
शुक्रवार को लालबाग पुलिस ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वाले राहगीरों और वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। सड़क पर बिना मास्क पहने निकले लोगों का चालान बनाया, तो वहीं कई लोग इस कार्रवाई से बचते हुए भी नजर आए। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस की नज़र से तो बच जाएंगे, लेकिन कोरोना की गिरफ्त से उन्हें कौन बचाएगा। शुक्रवार सुबह जिले के कई हिस्सों में अचानक तेज हवाओं के साथ बदली छा गई और बूंदाबांदी ने कई इलाकों को तर भी कर दिया। इसे देख किसान परेशान भी हुए। ग्राम बनखेड़ी में सुबह से ही मौसम ने करवट बदल ली। जब लोग नींद से जागे तो आसमान से बूंदाबांदी हो रही थी। दरअसल सुबह 8:30 बजे ग्राम बड़झीरी में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई और आसमान से बिजली चमकने लगी। पूरा मौसम बदल गया। गांव की सड़कें पानी से लबरेज दिखाई दी। तेज हवा और आंधी के कारण किसानों को ये फिक्र सताने लगी कि कहीं मौसम की मार उनकी फसलों पर तबाही न ला दे। लेकिन कुछ देर तेज हवा, आंधी, बारिश के साथ मौसम शांत हो गया। शुक्रवार को जिला पंचायत के सभागृह में महिला बाल विकास विभाग और सुपरवाइजरों की एक बैठक आयोजित की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिला पंचायत सभागृह में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में महिला बाल विकास विभाग के सभी सुपरवाइजर अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य बिंदु 11 से 14 वर्ष की शाला त्यागी बच्चों की जानकारी सहित विभिन्न जानकारियों पर समीक्षा और चर्चा की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी सुमन पिल्लई ने बताया कि बैठक में कोविड-19 के संबंध में जानकारी ली गई है। पोषण आहार सप्ताह के संबंध में सुपरवाइजरों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही 60 साल के सीनियर सिटीजन को जो टीके लगाए जाना है उसको लेकर समीक्षा की जा रही है। बैठक में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की आंगनबाड़ी सुपरवाइजर मौजूद रहीं। ये एक्चुअली हमारी विभागीय समीक्षा बैठक भी है। इसके अलावा हमारा 18 तारीख से 31 तारीख तक पोषण पखवाड़ा शुरू हो रहा है। तो पोषण पखवाड़े से संबंधित जानकारी देने के लिए सारी सुपरवाइजर और CDPO को हमने एकत्रित किया है। इसमें और भी विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ कोविड-19 का जो उसके परिप्रेक्ष्य में जो वैक्सीनेशन हो रहा है, इस वैक्सीनेशन में 45+ और 60+ वालों को सभी लोग वैक्सीनेशन हो जाए, उससे संबंधित बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। और हमारे कुपोषण प्रबंधन और अन्य जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन सब पर भी चर्चा की जाएगी। जिले के नेपानगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अवैध जुआ सट्टा खेतों में बेखौफ चल रहा है। इन अवैध गोरखधंधों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश से माफिया हटाओ अभियान चलाकर लगातार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर उनके अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर चलाकर मध्य प्रदेश को माफिया मुक्त बनाए जाने की कवायद की जा रही है। वहीं दूसरी ओर नेपानगर विधायक सुमित्रा कासडेकर के गृह क्षेत्र में अवैध कारोबार जमकर फूल फर रहा है। यहाँ खुलेआम खेत में बैठकर सट्टे का गोरख धंधा चल रहा है, लेकिन इस पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। गौरतलब है कि बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम डेढ़तलाई चौकी, तोकईथड़, धावटी, रामखेड़ा, दाहिंदा सहित आसपास गाँव में धड़ल्ले से सट्टे का गोरख धंधा संचालित हो रहा है। छिंदवाड़ा जिले में मुस्लिम और शिया समुदाय द्वारा वसीम रिजवी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एक ज्ञापन दिया गया। जिला छिंदवाड़ा में मोंटी खान के नेतृत्व में हुसैनी सेना और इंडियन मुस्लिम एसोसिएशन द्वारा SDM को मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल, कलेक्टर छिंदवाड़ा, पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा के नाम एक ज्ञापन देकर वसीम रिजवी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में गैर संवैधानिक याचिका वसीम रिजवी द्वारा लगाई गई है, जिसमें मुसलमानों की मजहबी जज्बातों को ठेस पहुंची है। इसके विरोध में ज्ञापन सौंपा गया। वसीम रिजवी के द्वारा इस्लाम धर्म की मुख्य धर्म ग्रंथ कुरान की 26 आयतों को कथित रूप से हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जो कि इस्लाम धर्म के साथ साथ संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि भारत का संविधान हर धर्म को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। इससे इस्लाम धर्म के मानने वालों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। वसीम रिजवी पर पहले से ही देश भर में क्रिमिनल और वक्फ ज़मीन को हड़पने के कई सारे मुकदमे दर्ज हैं और वो पहले से ही आपराधिक किस्म और आतंकी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। ऐसा हमेशा गैर संवैधानिक गतिविधियों को अंजाम देता है। इसे मुल्क से बाहर किया जाए या फांसी की सज़ा दी जाए। इस दौरान शाहरुख, शादाब, इस्माइल खान, हाशिम अंसारी, मोहम्मद मलिक, वसीम खान, इरशाद कुरैशी, इमरान खान, सरफराज खान, अब्दुल कादिर, नासिर खान सहित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काफ़ी लोग मौजूद रहे। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। फरासिया में सब मुसलमान भाइयों के माध्यम से वसीम रिजवी द्वारा जो कलाम पाक की 26 आयतों के बारे में उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, वो शख्स हमेशा मुसलमानों को लेके टारगेट में रखा रहता है। इस बार भी उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती किया, जो 26 आयतों को मतलब यानी आतंकवादी और
जमाने भर की मतलब यानी बता के मुसलमानों को प्रताड़ित किया है, आहत किया है। और मुसलमान हमेशा यही सब चीज़ों के कारण हमेशा टारगेट पे रखा जाता है। इसलिए आज परासिया में मुस्लिम बंधुओं द्वारा आज वसीम रिजवी के खिलाफ ज्ञापन दिया गया है और हम सरकार से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, भारत से बाहर भगाया जाए। और हमेशा ये भारत में रहने वाले तमाम मुसलमानों को टारगेट किया जाता है ऐसे लोगों द्वारा, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिला छिंदवाड़ा के परासिया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अम्बाड़ा में स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास विभाग की एक बैठक जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिला छिंदवाड़ा के परासिया विधानसभा के ग्राम अम्बाड़ा में स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास की संयुक्त बैठक जिला कलेक्टर सौरव सुमन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिला कलेक्टर ने परासिया और जुन्नारदेव स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास के अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा, गर्भवती महिलाओं के प्रसव के दौरान जन्म मृत्यु की दर स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास विभाग का दायित्व है। उनका ये भी दायित्व है कि पोषण आहार और उचित दवाइयां देकर देखभाल कर जन्म मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। जिस गाँव में गर्भवती महिला प्रसव के दौरान एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती है, उस गाँव की जानकारी देकर सुदूर ग्राम सड़क योजना के तहत रोड बनवाए जाएंगे और ज़मीनी स्तर पर टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही जन जागरण चलाकर जन्म मृत्यु दर में कमी लाने और जनता जनार्दन को जागरूक भी किया जाएगा। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शीख उबैद की रिपोर्ट। सीसैम और मैम में उसके तहत कुपोषित बच्चे और गर्भवती महिलाओं का जो है चेकअप और सारी चीज़ें उसका मिलान कर रहा है और सारी जानकारी इकट्ठित करके हम अधिक से अधिक उस योजनाओं का लाभ दे पाएँ और जो भी हमारे कुपोषित बच्चे और गर्भवती महिलाएं हों उनका उचित उपचार हो सके और समय से उनका जो डिलीवरी और सारी चीज़ों का कर सके। इसलिए जिला प्रशासन और शासन के संयुक्त बैठक की गई है और सारे निर्देश जारी किए जा रहे हैं। कोविड वैक्सीनेशन, आयुष्मान एवं अन्य चीज़ें भी सम्मिलित हैं।